शिवम शिवकरम शांतम शिवात्मम शिवमार्ग प्रणेतारम प्रणमामि सदाशिवम। नमस्कार, मैं हूं संजय मिश्रा और आप देख रहे हैं तिलक पत्रिका। प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ मेला डे बाय डे इतिहास रच रहा है। 165 किलोमीटर में फैले इस मेले में कई चुनौतियां हैं। हमारे साथ हैं ब्रजेश कुमार राय जी, जो बाढ़ राहत दल से हैं, जल पुलिस हैं। इनसे बात करेंगे और समझेंगे कि इस पूरे संगम में कितने पुल हैं और किस तरीके से उनके लिए ये पूरा मेला जो इतने बड़े एरिया में है चुनौतीपूर्ण है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद आपका। सर, सबसे पहले हमको ये समझना है कि ये जो मेला क्षेत्र है नदी के किनारे, इसका क्षेत्रफल कितना है, जिसकी आप लोगों की इस समय सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि करोड़ों लोग यहाँ पर आ रहे हैं। जो संख्या है वो 40 करोड़ से ज़्यादा की है। जी। मेला जो घाट है लगभग 25 से 30 किलोमीटर तक फैला हुआ है। जो घाट की लंबाई बता रहे हैं हम, दोनों साइड अगर मिला दिया जाए तो 25 से 30 किलोमीटर की लंबाई है उसकी। जब जल सुरक्षा को देखते हुए काफ़ी तैयारी की गई है। इस पर 30 पीपा पुल बनाए गए हैं आवागमन के लिए। पीपा पुल पर अगर कोई दुर्घटना हो रही है उसकी भी काफ़ी व्यापक तैयारी की गई है। हम लोग 1 महीना पहले से यहाँ इसका डेमो लेके सब तैयारी किए हुए हैं कि किसी प्रकार की कोई घटना ना घटे। किस तरह की एक तो घटनाएं होती हैं और क्या क्या तैयारियां हैं, क्योंकि बीच में हम पढ़ते हैं कि पीपा पुल जिस तरीके से बना होता है उसकी रिपेयरिंग भी बहुत होती है। जल से जुड़ी जो सभी तरह की सुरक्षाएं वो आप लोगों की जिम्मेदारी है। जी। जैसे पीपा पुल है, हर समय उसकी मरम्मत होती है। थोड़ी सी भी अगर दिक्कत हो तो जब PWD द्वारा उसकी मरम्मत की जाती है। इसके बाद भी अगर भीड़ ज़्यादा हो जाती है, बाई ना हो, लेकिन कभी भगदड़ की स्थिति हो जाए, पुल से लोग कूदने लगे, उसकी भी हम लोग सारी तैयारी किए हैं कि चारों तरफ उसकी बोट लगी है, कोई दुर्घटना ना घटे। और बहुत ध्यान रखा जाता है कि किस संख्या में लोग पीपा पुल में क्रॉस कर रहे हैं, क्योंकि कहाँ पर वो डामाडोल होगा वो भी बहुत समझना जरूरी है। एक संख्या मैं देख रहा हूँ कि हर पीपा पुल में एक पुलिस दल है कि कितनी संख्या में लोग जा रहे हैं, फिर रोक दिया जाता है। देखिए, जो पीपा पुल बने हैं जाने और आने के अलग बनाए गए, इसलिए बनाए गए कि भीड़ आपस में टकराए। अगर एक पुल से हम लोग भेजें तो भीड़ की आपस में टकराव हो जाएगी, इसलिए जाने का अलग है, आने का अलग है। ये व्यवस्था बनाई गई है एहतियात की। और किस तरह की और चुनौतियाँ होती हैं खासतौर से लोगों को? हर आदमी का दिमाग तो अलग होता है, और गंगा नदी के किनारे भी आप कितना घेरा डाल लेंगे, है ना? तो वहाँ पर किस तरह की चुनौतियाँ होती हैं कि कौन किस मिजाज से नदी के किनारे खड़ा है, पीपा पुल के ऊपर खड़ा है, नाव में जो लोग कर रहे हैं उनको किस तरह की हिदायतें आप देते हैं? सुरक्षा को देखते हुए काफ़ी व्यापक तैयारी की गई है। जितने भी घाट बने हैं हर जगह बोरी बिछा के बनाया गया है, पुआल डाले गए, कोई फिसलन से दुर्घटना ना घट जाए। उसके बाद जेटी लगाई गई है घाटों के किनारे। जेटी के अंदर जाल लगाए गए हैं कि कोई डूब भी रहा है तो जेटी के बाहर ना निकल पाए। उसके बाद हमारे सारे जवान जेटी पे खड़े रहते हैं सुरक्षा की दृष्टि रखते हुए। अगर कोई और स्नानार्थी बह रहा है तो उसके साइड में हमारी बोटें रहती हैं जो तुरंत कवर कर लेती हैं। और जल पुलिस की संख्या कितनी है पूरे इस कुंभ मेले में? इस जल पुलिस में कम से कम 10 कंपनी PAC की है, NDRF है, SDRF है। पहला तो एक कहते हैं कि अग्नि परीक्षा पार हो गया है, एक ट्रेलर अपने आप को मिल गया है 14 तारीख का जो मकर संक्रांति का, और उसके पहले का जो तीर्थ पर्व का स्नान था वो हमको मिल गया है। अब जो सबसे बड़ी चुनौती कहते हैं प्रयागराज का जो महाकुंभ है वो मौनी अमावस के लिए बहुत चर्चे में रहता है, और यहाँ पर कितने लोगों की संख्या उस स्नान में शामिल हो सकती है? अब संभावनाएं व्यक्त की जा सकती है। मान के चलिए 10 से 15 करोड़ लोग तो रहेंगे, काफ़ी संख्या में लोग रहेंगे, और उसकी व्यापक और बृहद तैयारी की गई है कि कहीं दुर्घटना ना घटे। क्या अगर आप इलैबोरेट करें कि हमने इस मामले में ऐसी तैयारियां की हैं, और जो दिन भर अपना रूटीन होता है, अपने जवानों को हम किस तरह की ये भी बताते हैं कि ये हो सकता है, तो ये थोड़ा इलैबोरेट कर दें। देखिए, जवानों की ड्यूटी 24 घंटे की लगाई जाती है। हर समय जल में उपलब्ध रहते हैं। मान लीजिए कोई दुर्घटना, कोई नाव पलट जा रही है, चाहे कोई व्यक्ति डूब रहा है, तो तुरंत उसे कवर करने की सारी तैयारी है हमारी। इसके लिए हमारे पास ड्रोन कैमरे हैं और लाइफ वायर रिमोट वाले हैं जो तुरंत कोई डूबते हुए व्यक्ति के पास तुरंत पहुंचे। तो ड्रोन कैमरे हर समय ऑन रहते क्या? उनका ड्रोन कैमरे जो पानी के अंदर जाके वो खोज ले कि कोई व्यक्ति डूबा हुआ है तो कहाँ पे डूबा है, या कोई गलत गतिविधि पानी के अंदर हो रही है, वो सब तैयारी है ड्रोन कैमरे में है। तो आप लोगों ने इसका परीक्षण अभी काम कर रहे हैं इस पे लगातार ड्रोन कैमरे से? हाँ, लगातार काम हो रहा है उस पर। तो पानी के अंदर ड्रोन कैमरा जाके सारी गतिविधि पता कर लेगा। इस समय जब ड्रोन कैमरा पानी के अंदर गया, बीते दिनों में जो आपने प्रैक्टिस की होगी या 14 तारीख के स्नान में गया होगा, किस तरह की चीज़ें आपको पता चली ड्रोन कैमरे से काम करने के बाद? अभी तो सब सामान दिखाई पड़ा, कोई इसमें पता चल जाएगा ना कि अंदर पानी के अंदर क्या है, कोई व्यक्ति डूबा है या कोई पदार्थ उसमें है, कैसा है, वो सब पता कर देगा। इसके अलावा रिमोट कंट्रोल हमारे पास लाइफ वो बॉय है,
जो डूबते हुए व्यक्ति को तुरंत रिमोट से उसके यहाँ पहुँच जाएगा। ओके। और मौनी अमावस के दिन किस तरीके से मुस्तैदी रहेगी खासतौर से, और कहाँ कहाँ क्या लोकेशंस कैसे रखा है? जैसे मान लीजिए जहाँ पे शाही स्नान होगा, जहाँ पे लोगों की ज़्यादा भीड़ होगी, वहाँ की क्या तैयारियाँ होंगी? देखिए, हम लोग 13 जनवरी से लेकर और 26 फरवरी तक 24 घंटे मुस्तैद की स्थिति में है। मौनी अमावस्या दिन व्यापक भीड़ होगी, उसके देखते हुए काफ़ी व्यापक तैयारी की गई है कि कहीं से कोई घटना दुर्घटना ना घटे। आपका शिविर भी बहुत सुंदर है, हमने देखा है कि यहाँ पे खूब आपने सजा के भी रखा है कि मेला का जो श्रृंगार है वो भी ख़राब ना हो, बहुत सुंदर तरीके से। और सारी व्यवस्था, मैंने बोर्ड भी देखा, वहाँ पर बहुत लिखा है कि जो लोग यहाँ आ रहे हैं उनसे बहुत अच्छे से पेश आएँ, ये सब चीज़ें। तो और क्या निर्देश होते हैं टीम को? नहीं, टीम कपड़े का मकान है हमारा, हर तरह से सुरक्षा जरूरी है, इसलिए सब निर्देश टांगे गए हैं यहाँ पे कि जो भी व्यक्ति अंदर आए, चाहे अंदर के जो व्यक्ति हैं, इसका पालन करें कि घटना कोई दुर्घटना न घटे। आध्यात्मिक, देखिए ये तो रही काम की बात हमारी कि हम सुरक्षा, जल सुरक्षा की बात कर रहे हैं। अपने आप को आप कितना सौभाग्यशाली भी मानते हैं कि इस तरह के महाकुंभ में आपकी ड्यूटी लगी, आपकी टीम वालों की ड्यूटी लगी। आध्यात्मिक रूप से आप कैसे महाकुंभ को देखते हैं? नहीं, बहुत सुंदर है, हम लोगों के लिए बहुत यादगार पल है कि महाकुंभ में हम लोग यहाँ पे ड्यूटी करते हुए, कोई एक दिन के लिए आता है, हम लोग 2 महीने के लिए यहाँ पे हैं, तो हम लोग के लिए काफ़ी यादगार पल रहेगा जीवन भर के लिए। लोगों को क्या कहेंगे जो मेले में आ रहे हैं? अगर जल पुलिस का कोई संदेश है देश दुनिया के लोगों को, करोड़ों लोगों को, तो क्या कहेंगे आप? कि जो घाट बनाए हैं उसी घाट पर स्नान करें, जो जेटी बनी है उसके आगे ना जाए, आगे खतरा हो सकता है, पानी गहरा हो सकता है, इसी के मद्देनजर जेटी लगाई गई है। लोग आपकी बात मानते हैं आराम से कि कई बार बहुत चुनौतीपूर्ण होता है उनको ठीक तरीके से सही घाट पे ले जाना? नहीं, मानते हैं, वो भी जानते हैं कि हम उनकी सुरक्षा के लिए ही लगे हुए हैं। हाँ, तो मानते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते आते हैं जो नहीं मानते हैं, तो उनको प्यार से समझा दिया जाता है। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके साथियों से भी बात करते हैं और समझते हैं कि क्योंकि आप तो समझ ही रहे हैं कि आपकी अपनी चुनौतियां होंगी, इनसे बात करते हैं क्योंकि फील्ड में और सब लोग हैं, क्या कुछ उनको समझ में आ रहा है काम करते समय। दिनों में सबसे चुनौतीपूर्ण चीज आपको क्या लगी? यही कि सर, जब भी कोई पर्व जैसे मौनी अमावस्या का पर्व है, उस पे लोग आएंगे, काफ़ी ज़्यादा भीड़ रहेगी, तो उसमें ये नहीं कि हम संगम पे ही ना आए, सारा घाट संगम है, जो भी स्थान मिले, जहाँ मिले, गंगा माँ है, संगम है, उसमें स्नान करें और अपने घर सुरक्षित जाएं, अपने सामान की भी सुरक्षा स्वयं करें। वो लोग आसानी से बात मानते हैं? हाँ, मना करने पे लोग मान जाते हैं, लेकिन कुछ जैसे बच्चे हैं, पढ़ाई जो कर रहे हैं, वो नहीं मानते, फिर हम लोग 2-3 बार मना करते हैं, आप ही लोग की सुरक्षा के लिए हम लोग लगे हुए हैं, तो फिर वो लोग मान जाते हैं। क्योंकि आए दिन दुर्घटनाएं कोई नहीं मानते तो घटती है, तो फिर वो देखते हैं, उनको बताया जाता है कि देखो हो रहा है किसी के साथ, आपके साथ भी हो सकता है घटना, तो फिर वो मान जाते हैं। तो हम यही विनम्र निवेदन करेंगे, जो भी शरणार्थी, जो भी श्रद्धालु आएँ, वो जहाँ बताया जाए वहाँ नहाए, और जो जेटी बनी उसी के अंदर नहाए। देखिए, सवाल से ज़्यादा मुझे लगता है कि जो कहना चाहता है अपनी बात, मैं उससे उसकी बात ही सुन लेता हूँ उनसे। ठीक है, तो आप बात हिचक रहे हैं आप? तैराक हैं ये, बिल्कुल योद्धा हैं जो जल से आपको ये राहत दल, मतलब वहाँ पर आपको बचाएंगे, लेकिन यहाँ पर थोड़ा हिचक रहे हैं। बताइए, आपको किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? देश दुनिया के लोग होते हैं, अलग अलग मिजाज के लोग होते हैं, उनको समझाना, युवा हैं, बुजुर्ग हैं, कुछ लोग, साधु लोग तो बिल्कुल नहीं सुनते हैं। तो हाँ, सब बीच बीच में दिक्कतें होती हैं, लोग बातें नहीं सुनते हैं। हाँ। वो बार बार वहाँ आगे जाने की जिद करते हैं। हाँ। तो हम लोग थोड़ा सा वहाँ पे करते हैं रिक्वेस्ट कि मानिए मानिए, तो थोड़ा सा नहीं मानते उस चीज़ को। हाँ। फिर क्या पैंतरा अपनाते हैं आप? थोड़ा सा बोलते हैं कि आगे ज़्यादा जो पानी है बहुत गहरा है, अब जाएंगे, अब डूब जाएंगे, फिर आसानी हो जाती है। हाँ, समझ लगती है। सबसे ज़्यादा वो कौन से लोग होते हैं जो बात ही नहीं मानते हैं? जो यहाँ के लोकल होते हैं वो बातें नहीं मानते हैं। हाँ। क्योंकि उनको ये लगता है कि हम यहाँ के रहने वाले हैं, यहाँ का अंदाज़ा हमें है कि पानी कहाँ गहरा है, कहाँ कम है, हम उस हिसाब से नहाएंगे। और मानते नहीं, और जब वो डूबते हैं तो उनको बचाया जाता है, उसके बाद उनको समझ में आता है कि हाँ, यहाँ पे पानी गहरा है और यहाँ पे स्नान करना वर्जित है। आपसे डरते नहीं? आपकी तो मुझे एकदम कड़क
डरने के लिए लोग डरते हैं, लेकिन जब स्नान के लिए लोकल लोग आते हैं तो वो इस चीज़ को नॉर्मली ले लेते हैं कि यहाँ तो सभी लोग लगे हुए हैं, सभी लोग मना करते हैं, लेकिन यहाँ पे स्नान कर सकते हैं, इसलिए वो ज़्यादा गहरे पानी की तलाश में रहते हैं। सर मैं इस तरफ जा रहा हूँ, आप बात करोगे? हाँ ठीक है, आप साफ से पूछिए। नहीं सब हाँ, यहाँ बताइए। भाग गए सब लोगों नहीं, बताइए। हाँ तो सर आपका अपना अनुभव कैसा है? अनुभव सर, पब्लिक के बीच में हम लोग पब्लिक को बचाते हैं, डूबने वाले को बचाते हैं और भीड़ को भी नियंत्रण करते हैं। जेटी से आगे नहीं जाने देते हैं, कोई आगे ना जाए। उड़न लोग आते हैं, प्यार से उनको समझा कर बाहर कर देते हैं। और इसमें और कोई सर आप बताइए, आपका भी लुक एकदम हाँ, सीरियस। ये है कि ये देखिए ये पर्व महाकुंभ का चल रहा है। इसमें पूरे ऑल इंडिया विदेशों के लोग इसमें आए हैं, बड़ी श्रद्धा के साथ लोग घाटों पे आते हैं। हम ड्यूटी के दौरान उनको इतने चेतन का हमारे पास जो इक्विपमेंट है, लाउड हेलर है या व्हिसिल है, उसके माध्यम से उनको हम सतर्क करते हैं कि यहाँ गहरा पानी है, इकट्ठा मत नहाइए, स्नान करके वहाँ से जगह छोड़ दिए ताकि आने वाले दूसरे शरणार्थियों की भी वहाँ जगह मिल जाए। इकट्ठा क्लोज होकर के न रहें, जो स्नान करें वो चलते रहें, आने वाले को फिर जगह मिलता रहे। और सतर्कतापूर्वक जो गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई व्यवस्था, जेटी के बाहर न जाएँ, जल न अंदर स्नान करें, और उसके लिए घाटों पर वस्त्र चेंजिंग का व्यवस्था बनाया गया है। वहाँ जाकर लोग बस अपना चेंज करें। और कोई अगर खो जाता है तो घबराएं नहीं, अपने पास वो मोबाइल नंबर रखें, एक दूसरे को सहयोग दें। उसको सहयोगी जो भी पुलिसकर्मी मिलता है, जल पुलिस मिलता है, उसके द्वारा वो नंबर नोट करा दे। और अलाउंस का है व्यवस्था बनाई गई, पूरे में मेला परिसर में उसका जाल फैला हुआ है, कोई भी छूट नहीं सकता है, इतनी व्यवस्था की गई है। आप इस वीडियो के माध्यम से जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनको ये बता दीजिए कौन सा क्षेत्र खतरनाक है, वहाँ बिल्कुल ना जाएं। देखिए सतर्कता अगर है तो कोई बिंदु खतरनाक नहीं होता है। अगर हम सतर्क हैं तो कोई पॉइंट खतरनाक नहीं हो सकता। अगर हम उदंडता से जाएंगे, इकट्ठे जाएंगे, तो हो सकता है जैसे पुल पर है काफ़ी भीड़, अगर पुलिस वहाँ रोक रही है कि इस पे 50 लोगों को छोड़ दिया कि ये जब पहुँच जाते हैं तो अब आपको छोड़ा जाएगा। अगर वो कोशिश करते हैं इन्हीं के साथ हमको छोड़िए, तो वही थोड़ी सी दिक्कत फंस जाती है। आध्यात्मिक वो भी बताइए आप लोगों की। हमको ऐसा लगता है जो यहाँ लोग आते हैं, पुलिस वालों को देख के उनके मन में ऐसा होता है कि ये सिर्फ ड्यूटी कर रहे हैं, तो उनका भी तो अपना अध्यात्म है, वो भी तो कुछ। हाँ, ऐसा कोई बात नहीं है, वो भी सोचते हैं कि अभी ड्यूटी में इनकी भी दिनचर्या है, तो अपने हिसाब से उनकी डीलिंग चलती रहती है। चुनौतियाँ क्या आपके सामने आती हैं? मतलब किस भी आप ये जो धार्मिक लोग हैं उनके साथ या जो नॉर्मल लोकल हैं सभी लोगों के साथ। एक्चुअली सर देखिए, चुनौतियाँ तो हर आदमी के साथ अलग अलग प्रकार की होती है। जो यहाँ के लोकल है वो समझते हैं कि हम बहुत बड़े तैराक हैं, हमें किस बात का डर है, हम तो पार करते हैं रोज़। यहाँ जब ड्यूटियाँ नहीं होती है तो वो आर पार करते हैं। उस हिसाब से वो अपनी कंडीशन पहले से बना के आए होते हैं गैंग में, तो उन्हें लगता है कि हम तो कर ही लेंगे। उन्हीं को देख के 2-4 लोग और भी सोचते हैं कि हम भी गाँव में तैरे हो रहे हैं। और नदी में यहाँ तैरना और गांव में तैरना बहुत अलग अलग तरीके के होते हैं। यहाँ कहीं गहरा ज़्यादा होता है, कहीं कम होता है, उन्हें इस बात का अनुभव होता नहीं है, तो वो आते हैं और वैसे उसी तरह से वो भी उड़नता फैलाने की कोशिश करते हैं। तो इस बात से थोड़े बहुत लोकल लोगों से हम लोगों को दिक्कतें होती हैं। ये जो माँ गंगा का जो जल है वो कंट्रोल मतलब आप लोगों के निर्देश में होता है कि जब पानी छोड़ रहे हैं तो आपको बताया जाता होगा कि अब वहाँ पे थोड़ा अलर्ट। हाँ, उसकी सूचना हो जाती है। और जब ड्रम से छोड़ा जाता है तो उसको 24 घंटे पहले सूचना दी जाती है कि यहाँ से अब पानी छोड़ा जाएगा। यहाँ से लोग मांग करते हैं कि स्नान करने में शरणार्थियों के लिए दिक्कत हो रही है, कम पानी की व्यवस्था हो रही है, तो उसके हिसाब से हम मांगते हैं पानी तो छोड़ते हैं ताकि जो व्यवस्था बनाई गई उसके लेवल में पानी हो, स्नान करने वाले शरणार्थियों के लिए पर्याप्त जल मिल पाए, जो कि जेटी से अंदर हो जाने ना, जेटी के अंदर ही उनको जल मिल जाए पर्याप्त मात्रा में। एक और चीज़ है कि माँ गंगा का जो जल है अचानक गहरा हो जाता है, ये बात भी है ना? ये नहीं, ये ऐसे नहीं होती है कि देखिए मौसम के हिसाब से इस समय पानी क्लोज हो रहा है। हाँ। तो उनका वेग काफ़ी हो जाता है, करंट जैसे बहाव हो जाता है। हाँ। तो जब नदी का वेग ज़्यादा होगा तो उसकी चौड़ाई जो कम हो जाती है, तो उसमें थोड़ा सा गहराई, जैसे काटती कोई चीज़ काटेगी तो वहाँ गहरी हो जाएगी। हाँ। और जब गहरी हो जाएगी तो बहुत तेज़ हो जाएगा, इतना रहता ना, इसे नहीं था कम होना या ज़्यादा। या स्नान करने के लिए जब नदी का पानी क्लोज हो जाता है तो ये होता है कि दर्शनार्थियों को या स्नान करने जो आए हैं उनको पर्याप्त पानी होना चाहिए, तो इस नाते वहाँ फाल से मांगा जाता है, तो ड्रम से छोड़ते हैं ताकि वो पानी जो घट रहा हमारा फैल जाए, ताकि स्नान करने वाले के लिए पर्याप्त घाट मिल जाए। सर आपका अनुभव, चुनौतियाँ?
चुनौतियाँ जैसे कि बाकी सभी लोगों ने बताया कि यहाँ पर जो लोकल लोग आते हैं उनसे ज़्यादा हमारी चुनौतियाँ रहती हैं। लोकल लोग बहुत शैतान है भाई, इनको बहुत वो करने की जरूरत है, बार बार हमको बताना पड़ेगा। कुछ लोकल लोग हैं और कुछ यहाँ के रहने वाले स्टूडेंट्स हैं जो कि आते हैं, मना करने के बावजूद भी नहीं मानते। उनको ये लगता है ना कि जैसे कि हम आए हैं यहाँ पे तो सारी चीज़ें हमारे कंट्रोल में है, हम कर ले जाएंगे। और वैसे भी हम लोगों को मतलब देख करके ऐसे समझते हैं कि बस ये लोग आए हैं, अपना काम करेंगे, हमें जो करना है वो हम करेंगे। तो ऐसा नहीं है, इसके लिए हमारे जितने भी व्यवस्थापक किए गए हैं सब सारे अच्छे ढंग से काम किए जाते हैं। जैसे सब वो नहाने के लिए आते हैं तो हमारे मतलब हर घाटों पे जेटी लगाया गया है ताकि कोई अंदर ना जाए। तो ये लोकल लोग जो आते हैं तो ये कहते हैं तुरंत घुस जाते हैं, जेटी के उस पार चले जाते हैं। तो हम लोग मना करते हैं, सीटी मार के भी मना करते हैं, वैसे जाकर नज़दीक है तो हमारे पे मतलब गुस्सा आ जाते हैं क्योंकि हमको मना करते हैं और बाद में बताते हैं ताकि हमको तैरने आता है। तो हमारे यहाँ जैसे हमारे विभाग में जैसे कि सबके लिए मतलब जो अंदर ना जाए, मतलब एक कानून जो भी नियम बनाया गया ताकि चाहे तैरने आए या न आए उसको जेटी के उस पार नहीं जाने देना है। तो वो सब ज़्यादा गुस्सा आते हैं हम लोग पे। अच्छा, अगर हम बात करें कि ये 5 चीज़ें ना बाहर से आए हुए लोगों को या किसी भी को गंगा नदी के आसपास नहीं करना चाहिए सुरक्षा की दृष्टि से, तो कौन सी वो 5 चीज़ें होंगी, आप लोग बताइए। मुझे लगता है कि सबसे पहले जो लोग यहाँ आ रहे हैं वे लोग शालीनता से और बहुत ही आराम से शांतिपूर्वक यहाँ आए और जो घाट मिले उस पर स्नान करें तथा हम लोग जो सुरक्षा कर्मी लगे हैं उनकी बातें मानें, क्योंकि हम लोग उनकी भलाई के लिए ही ये सब बातें बताते हैं। कभी कभी क्या होता है कि बहुत बाहर से लोग ऐसी जगहों से आते हैं जहाँ की भाषाएं हम लोग नहीं समझ पाते हैं, फिर भी हम लोग उनको बहुत प्रेम पूर्वक बताते हैं और उसमें अगर हमारी भाषा वो नहीं समझ पाते हैं तो उसके लिए देखिए हमारी एक सीटी है, ये बहुत काम करती है, बहुत काम, उससे हमारी भाषा वो समझ जाते हैं कि वहाँ नहीं जाना है। तो काफ़ी सहयोगी हैं लोग, अच्छे लोग हैं। हमारा तो अनुभव तक बहुत अच्छा रहा है, सभी लोग हमारी बातें मानते हैं प्रेम पूर्वक। तो सभी के लिए बहुत बहुत बधाई कि सभी लोग आएँ महाकुंभ में स्नान करें। यही है सर आपका अनुभव, चुनौतियाँ। हमारी चुनौतियाँ ये है कि जब हम लोग ड्यूटी में खड़े होते हैं तो ज़्यादातर फोकस हम लोग वृद्ध और बच्चों पे रखते हैं, इसलिए कि जो गार्जियन हैं वो स्नान करते हैं और बच्चों को छोड़ देते हैं उसमें। तो पहले हम लोग उनको डांटते हैं, बोलते हैं कि पहले बच्चे को नहला करके और बाहर कर दीजिए। और वृद्धों पर इसलिए कि जो है पानी ठंडा रहता है, कभी कभी वृद्ध जो है उसमें बेहोश हो जाते हैं, तो उन पर हम लोग नज़र रखते हैं। जहाँ वो लोग जो है इस तरह की कंडीशन में आते हैं तो तुरंत हम लोग टांग करके बाहर करके और उनका हाथ पैर जो है मलना वगैरह मलते हैं ताकि ऐसा बहुत बार होता है, कभी कभी हो जाता है, कभी कभी हो जाता है जी। सर और कोई चुनौती? नहीं और कोई चुनौती, यही बाहर वाले जो आते हैं, जो स्टूडेंट हैं या जो लोकल हैं, तो ये थोड़ा सा जो है मानते नहीं हैं, वो जेटी के बाहर चले जाते हैं। तो उनको प्यार से समझाया जाता है कि भाई जेटी के बाहर आप स्नान न करें, सुरक्षित स्नान करें, सुरक्षित अपने घर जाएं। जी सर, आपकी बात। जय हिंद, जय प्रयागराज। जय हिंद, जय प्रयागराज। मैं राघवेंद्र शुक्ला, धर्म के साथ कर्म भी कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि जो भी परिवार आए अपने बच्चों के कम से कम मोबाइल नंबर लिख के मोबाइल जेब में रख दे कि बच्चे कहीं गुम हो जाए। कहीं आज ज़्यादातर ये हो रहा है कि नहाने के जोर में वीडियो बनाने के चक्कर में बच्चों को नहीं ध्यान देते हैं लोग कि मैं बच्चा कहाँ जा रहा है। तो मेरी निवेदन ये है कि खास तौर से बच्चों पर ध्यान रखें, तब उसके बाद वीडियो बनाएं, कुशल से आएँ, कुशल से सकुशल अपने घर जाएँ। जय हिंद, जय प्रयागराज। हाँ जी बताइए सर। ट्रैफिक जैसे कि जिस दिन पिकेटर आता है उस दिन उससे एक दिन पहले और एक दिन बाद वो ट्रैफिक बंद हो जाता है और पब्लिक उस समय ज़्यादा एकदम बहुत ज़्यादा भीड़ रहता है उस समय। और कम से कम नदी के बाहर ही वो जो गाड़ी है उसको बंद कर दिया जाता है, कोई ना 4 व्हीलर लाएगा ना 2 व्हीलर लेकर आएगा। तो पब्लिक ये सोचता है कि सरकार कोई व्यवस्था नहीं किया है और काफ़ी नाराज़ रहता है और ऊपर यूट्यूब पे देख कर आते हैं सब, सरकार तो ये व्यवस्था की। यहाँ पर आने पर जब पैदल चलना पड़ता है तो ज़्यादा गुस्सा होते हैं ताकि ये तो जाने पुलिस वाले जाने नहीं दे रहे हैं। हाँ, और हमारी गाड़ी वहाँ पर है, मतलब गाड़ी नहीं ले आने दे रहे हैं, इस तरह के ज़्यादा नाराज़ होते हैं और ये सरकार को लेकर। तो मतलब मन में सोच के आए कि आप मेला क्षेत्र में आ रहे हैं तो आपको चलना पड़ेगा, 4-5 किलोमीटर मिनिमम चलना पड़ेगा। तो ये थी जल पुलिस की पूरी टीम जिन्होंने आपको दिशा निर्देश बता दिया है कि जब आप माँ गंगा के किनारे जाएं तो क्या नियम कानून है उसका पालन करें। आपको तैरना भी आता है तब भी जल पुलिस की बात माने, उनके निर्देशों का पालन करें, उसके बाद करें अमृत स्नान या तीर्थ स्नान।
कैमरामैन अनूप पांडे के साथ संजय मिश्रा, तिलक पत्रिका, प्रयागराज।